तो आज का टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, यानी कि इम्पॉर्टेंस यानी महत्व, इम्पॉर्टेंस यानी महत्व, ऑफ यानी का, हेल्पिंग यानी दूसरों का, हेल्पिंग यानी मदद करना, अदर्स यानी दूसरों का, यानी कि दूसरों की मदद करने का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Helping others is one of the most beautiful acts a human being can perform। यानी कि दूसरों की मदद करना ये क्या है, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज़्यादा सुंदर एक्ट यानी कार्यों में से एक है। आ ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन बीइंग किसको बोला जा रहा है, मनुष्य को। ह्यूमन बीइंग कैन परफॉर्म यानी कि वो कार्य कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। इट नॉट ओनली ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये ना केवल खुशी लाता है, ब्रिंग यानी लाना, ठीक है, तो ये ना केवल हैप्पीनेस लाता है टू दोज वी हेल्प यानी उनके लिए जिनकी हम मदद करते हैं, बट लेकिन ऑल्सो फिल्स आवर हार्ट्स विथ पीस एंड सेटिस्फैक्शन। लेकिन लेकिन आर हार्ट यानी कि हमारा जो हार्ट है वो क्या होता है, फिल हो जाता है, भर जाता है, विद यानी के साथ, पीस एंड सेटिस्फैक्शन यानी शांति और संतोष, शांति और संतोष के साथ हमारा जो हृदय है वो भर जाता है, ठीक है। ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन शेयरिंग वॉट वी हैव विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। यानी कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है, सच्ची खुशी क्या है, हैप्पीनेस यानी खुशी, तो सच्ची खुशी क्या है, लाइज इन शेयरिंग यानी कि ये उस पर लाई करती है जिसमें हम शेयर करते हैं, साझा करते हैं, व्हाट वी हैव यानी कि हमारे पास जो भी है, चाहे वो लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, व्हाट वी हैव विद दोज यानी उनके साथ, हु नीड इट द मोस्ट जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेदर चाहे इट इज़ गिविंग फूड, चाहे वो किसी को भोजन देना हो, टू हंग्री यानी कि भूखे को भोजन देना हो, टीचिंग अ पुअर चाइल्ड गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, और सिंपली ऑफरिंग अ काइंड वर्ड और प्रस्ताव देना हो किसी दयालुपूर्ण किसी काइंड वर्ड के साथ यानी कि किसी प्यारे से शब्द के साथ किसी को प्रस्ताव देना हो, ऑफर करना हो। एवरी एक्ट स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस मेक्स अ बिग डिफरेंस, यानी कि सभी जो छोटे से कार्य होते हैं काइंडनेस के, दयालुता के, मेक्स अ बिग डिफरेंस वो बहुत बड़ा अंतर लाते हैं, वो बहुत बड़े अंतर बनाते हैं, ठीक है। व्हेन वी हेल्प अदर्स जब हम दूसरों की मदद करते हैं, वी क्रिएट अ चेन ऑफ गुडनेस तो हम एक भलाई का, गुडनेस यानी भलाई का क्या करते हैं, सृजन करते हैं, उसके चैन को बनाते हैं। चैन कैसी होती है, एक तरह से पूरी जुड़ी हुई होती है, तो उसी तरह हम क्या करते हैं, एक चैन को बनाते हैं। और सिंगल गुड एक्शन इंस्पायर्स, हमारा जो सिंगल यानी एकमात्र कोई बहुत ही अच्छा एक्शन होगा, कार्य होगा, वो लोगों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। अदर्स यानी दूसरों को, टू डू द सेम यानी कि इसी तरह करने के लिए, हमने कोई अच्छा कार्य किया तो दूसरा इंसान भी देखेगा तो वो भी उसी तरह करेगा। दिस स्प्रेड्स पॉजिटिविटी एंड मेक्स सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, यानी कि ये फैलाता है, स्प्रेड यानी फैलाता है, पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता को, एंड मेक्स सोसाइटी अ बेटर प्लेस और हमारे समाज को एक बहुत ही बढ़िया प्लेस बनाता है टू लिव इन यानी रहने के लिए। हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो टीचेस अस एम्पैथी, यानी कि दूसरों की मदद करना ये हमको एम्पैथी यानी सहानुभूति सिखाता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने की क्षमता सिखाता है। एंड फील वॉट अनदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, और क्या करता है, फील कराता है, हमको महसूस करने की भी शक्ति देता है, हमको यही सिखाता है कि वॉट अनदर पर्सन यानी कि क्या दूसरा पर्सन इज गोइंग थ्रू यानी किससे वो गुजर रहा है। यहाँ पे देखिए गोइंग थ्रू है, ये फ्रेजल वर्ब होता है यानी किसी चीज़ से गुजरना, ठीक है, गो थ्रू करना यानी किसी चीज़ से गुजरना। इट रिमूव्स सेल्फिशनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड फिल इट विथ लव एंड कंपैशन, यानी कि ये क्या करता है, ये रिमूव करता है, हटाता है सेल्फिशनेस को यानी स्वार्थीपन को, फ्रॉम आवर हार्ट्स यानी हमारे हृदय से, एंड फिल्स इट विद लव एंड कंपैशन और हमारे हृदय को किससे भरता है, प्यार और करुणा से,
कंपैशन से फिल कर देता है, भर देता है। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोगों का मानना है, बिलीव दैट यानी उनका विश्वास है कि हेल्पिंग अदर्स इज ओनली अबाउट गिविंग मनी, यानी कि लोगों का मानना है कि किसी की मदद कर देना वो केवल अबाउट गिविंग मनी, वो किसके बारे में, केवल किसी को पैसे देने के बारे में। हम किसी को पैसे दे दिए यानी कि हम उसकी हेल्प कर दिए, और मैटेरियल थिंग, और हम किसी को कुछ चीज़ दे दिए, है ना, तो वो लगता है कि हमने उसकी हेल्प कर दी। बट लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। वी कैन हेल्प बाई गिविंग आवर टाइम, हम किसी की हेल्प कर सकते हैं अपना समय देकर, एफर्ट्स, हम प्रयास करके किसी की हेल्प कर सकते हैं, एंड सपोर्ट, और सहायता करके, है ना। लिसनिंग टू समवन्स प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम को, किसी की समस्याओं को सुनकर भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। एनकरेजिंग आ फ्रेंड इन नीड, यानी दोस्तों को उनकी ज़रूरत में क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी जब उनको ज़रूरत है, जब वो डिमोटिवेट फील कर रहे हों। और वॉलंटियरिंग इन आवर कम्युनिटी, यानी कि स्वेच्छा से सेवा करना, वॉलंटियरिंग यानी कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से सेवा करना, इन आर कम्युनिटी यानी हमारे समुदाय में, हमारे समाज में। आर पावरफुल वेज टू शो केयर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल तरीके हैं टू शो केयर, यानी कि देखभाल को दिखाने के लिए, यानी कि किसी की केयर करने के लिए। सच एक्ट्स नॉट ओनली इम्प्रूव अदर्स लाइव्स बट ऑल्सो हेल्प अस ग्रो एज बेटर ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऐसे जो कार्य हैं, एक्ट हैं, नॉट ओनली इम्प्रूव, ये ना केवल सुधारते हैं अदर्स लाइव्स यानी दूसरों के जीवन को, बट लेकिन ऑल्सो हेल्प अस ग्रो एज बेटर ह्यूमन बीइंग, लेकिन हमको ये हेल्प करते हैं ग्रो करने में, एज बेटर ह्यूमन बीइंग यानी कि एक बहुत ही बढ़िया मनुष्य बनने में, ह्यूमन बीइंग बनने में। इन टूडेज बिजी वर्ल्ड, आज की ये व्यस्त वाली दुनिया में, पीपल ऑफन फॉरगेट, यानी कि लोग अक्सर भूल जाते हैं, द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, यानी कि दयालुता के मूल्य को, एंड सर्विस, और सेवा के मूल्य को। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर सक्सेस एंड मनी, सब लोग सिर्फ पीछे भाग रहे हैं, रन यानी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आफ्टर सक्सेस यानी सफलता के पीछे, एंड मनी और पैसों के पीछे। बट लेकिन रियल सक्सेस लाइज इन द डिफरेंस वी मेक इन अदर्स लाइव्स, यानी कि जो सच्ची सफलता होती है, रियल सक्सेस होती है, वो लाई करती है, कहीं स्थापित होती है इन द डिफरेंस वी मेक इन अदर्स लाइफ, यानी कि ये तब होती है जब हम किसी दूसरे के जीवन में क्या करते हैं, डिफरेंसेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं। अ हेल्पिंग हैंड कैन ब्रिंग होप, एक जो मदद करने वाला हाथ होता है वो होप लाता है, आशा लाता है, टू द होपलेस, यानी कि मतलब कि निराशा व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर कोई होप ही नहीं बची हो, एंड लाइट, और उसके अंदर प्रकाश डालता है, टू दोज लिविंग इन डार्कनेस, यानी कि जो लिविंग इन डार्कनेस, जो कि अंधेरे में रहते हैं। ओके, व्हेन वी गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जब हम किसी को देते हैं, व्हेन वी गिव यानी जब हम किसी को देते हैं, विदाउट यानी के बिना, एक्सपेक्टिंग यानी अपेक्षा किए, एनीथिंग यानी कुछ भी, इन रिटर्न यानी कि रिटर्न में, यानी कि हम किसी की मदद कर देते हैं और रिटर्न में हम कुछ मांगते ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं होती। वी एक्सपीरियंस ट्रू जॉय, तब हम एक सच्चे जॉय को अनुभव कर पाते हैं। हेल्पिंग अदर्स बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड यूनाइट्स कम्युनिटीज़, यानी कि लोगों की मदद करना, बिल्ड्स ये निर्माण करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की, यानी कि एक मजबूत रिश्तों की, एंड यूनाइट्स कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ को मतलब कि समाज को, संस्थाओं को, कम्युनिटीज़ को क्या करता है, समुदाय को यूनाइट करता है, जोड़ के रखता है। इट रिमाइंड्स अस दैट, ये हमको ये सिखाता है, याद दिलाता है कि वी आर ऑल कनेक्टेड, हम सब जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, एंड डिपेंडेंट और निर्भर हैं, ऑन वन अनदर, एक दूसरों पर। बाय बीइंग काइंड, यानी कि हम दयालु रह करके, वी मेक द वर्ल्ड मोर ह्यूमन एंड पीसफुल,
हम दुनिया को और भी ज़्यादा ह्यूमन यानी मानवीय और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इन द एंड, अंत में, द लव एंड रिस्पेक्ट वी अर्न फ्रॉम अदर्स इज़ फार मोर वैल्यूएबल देन वेल्थ। यानी कि इन द एंड यानी कि अंत में जो लव है, द लव एंड रिस्पेक्ट प्यार और जो सम्मान है, वी अर्न फ्रॉम अदर्स जो हम दूसरों से कमाते हैं, अर्न करते हैं, इज़ फार मोर वैल्यूएबल देन वेल्थ यानी कि ये धन से, वेल्थ से कहीं ज़्यादा क्या है, कीमती है, मूल्यवान है। सो इसीलिए लेट्स प्रॉमिस टू बी काइंड, लेंड अ हेल्पिंग हैंड एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। तो इसीलिए चलिए प्रॉमिस करते हैं टू बी काइंड यानी कि काइंड रहने का, दयालु रहने का, लेंड देने का, आ हेल्पिंग हैंड यानी किसी की मदद करने का, हाँ किसी को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहने का, एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन और इस दुनिया को एक बहुत ही बढ़िया जगह बनाने के लिए, सबके लिए यानी कि सभी के लिए इस दुनिया को एक बहुत ही बढ़िया जगह बनाएं। और हम ऐसा प्रॉमिस करें कि हम दयालु रहें, लोगों की मदद करने के लिए हमारे जो हाथ है वो हमेशा एक्टिव रहें, तत्पर रहें। ओके, तो हमारा पैराग्राफ होता है यहीं से समाप्त। अब हम वो कैप्स देखेंगे। पहला वर्ड है सेटिस्फैक्शन यानी कि संतोष, सेटिस्फैक्शन यानी संतोष। नेक्स्ट है कंपैशन यानी करुणा, एम्पैथी यानी सहानुभूति, एम्पैथी यानी क्या होता है, सहानुभूति। पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता, होपलेस यानी निराशा, ठीक है। वॉलंटियर यानी स्वेच्छा से सेवा करना। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट यानी निर्भर, एनकरेज यानी उत्साहित करना, एक्सपीरियंस अनुभव करना। नेक्स्ट है ह्यूमन यानी मानवीय। अब हम इडियम्स पढ़ेंगे। पहला है आ हेल्पिंग हैंड यानी मदद करना। नेक्स्ट है आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी छिपा हुआ वरदान। नेक्स्ट इज काइंडनेस कम्स नथिंग यानी कि दया में कोई खर्च नहीं है, सॉरी काइंडनेस कॉस्ट नथिंग यानी कि दयालुता में कोई खर्च नहीं है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच यानी जैसा बोलो वैसा करो। प्रीच यानी क्या होता है, वैसे प्रीच यानी उपदेश देना भी होता है, ठीक है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच यानी कि जैसा बोलो वैसा करो। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर यानी तेजी से फैलना, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर यानी तेजी से फैलना। अब हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं। पहला है लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। नेक्स्ट है गिव अवे यानी दान करना। अगला वर्ड है चीयर अप यानी खुश रहना। रीच आउट यानी संपर्क करना या फिर मदद करना। नेक्स्ट इज रिलाई ऑन यानी कि भरोसा करना, रिलाई ऑन यानी भरोसा करना। अब हम MCQs देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। हेल्पिंग अदर्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम यानी कि दूसरों की मदद करना ये समय की बर्बादी है। हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस, दूसरों की मदद करना ये शांति और खुशी लाता है। ओनली मनी कैन हेल्प अदर्स, केवल पैसे से ही दूसरों की मदद की जा सकती है। सक्सेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन काइंडनेस यानी कि सफलता दयालुता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या है आंसर, हमारा आंसर है बी नंबर। हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग पीस यानी कि हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो ये क्या लाता है, शांति लाता है और खुशी, हैप्पीनेस लाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी हेल्प अदर्स, क्या होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। वी लूज फ्रेंड, हम अपने दोस्तों को खो देते हैं। वी स्प्रेड पॉजिटिविटी, हम सकारात्मकता फैलाते हैं। वी बिकम सेल्फिश, हम स्वार्थ हो जाते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं। वी अर्न मनी, हम पैसे कमाते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं। तो क्या है आंसर, आंसर है बी नंबर, वी स्प्रेड पॉजिटिविटी। वॉट इज़ ट्रू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से ट्रू हैप्पीनेस क्या है। हैविंग वेल्थ, शेयरिंग विद अदर्स, बीइंग पावरफुल, लिविंग अलोन यानी कि जब हम
व्हाट इज़ ट्रू हैप्पीनेस, यानी सच्ची खुशी क्या है पैसेज के हिसाब से, वो क्या है, आपके पास धन होगा, हैविंग वेल्थ, शेयरिंग विथ अदर्स यानी दूसरों के साथ साझा करना, बीइंग पावरफुल यानी शक्तिशाली होना, लिविंग अलोन यानी अकेले रहना। तो क्या है सच्ची खुशी? आई होप आपने आंसर खोज लिया होगा। द आंसर इज बी नंबर, शेयरिंग विद अदर्स। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कंपैशन मीन। कंपैशन का हिंदी मतलब तो होता है करुणा, लेकिन इसमें क्या है, क्रुएल्टी यानी निर्दयता, बी सेल्फिशनेस यानी स्वार्थीपना, काइंडनेस यानी दयालु, फियर यानी डर। तो आंसर क्या है, कंपैशन यानी होता है दयालु। तो आंसर है हमारा सी नंबर, काइंडनेस, काइंडनेस। ओके, अब अगला देखते हैं हम, व्हाट कैन वी गिव अपार्ट फ्रॉम मनी। हम मनी से भी अपार्ट यानी उससे अलग क्या दे सकते हैं, टाइम एंड एफर्ट, एंगर, प्राइड, जेलसी। तो आंसर क्या है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वॉलंटियर मीन। वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से काम करना, ठीक है, हिंदी में। अब इसमें क्या है, वर्क फॉर पेमेंट यानी पेमेंट के लिए कार्य करना, वर्क विलिंगली विदाउट पेमेंट यानी अपनी इच्छा से काम करना बिना पेमेंट के, वर्क फॉर फेम यानी प्रसिद्धि के लिए काम करना, वर्क अंडर प्रेशर यानी प्रेशर में काम करना। तो आंसर क्या है हमारा, बी नंबर है, वर्क विलिंगली विदाउट पेमेंट। ओके, सेवेंथ नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी कि पैसेज के हिसाब से, व्हाट रिमूव्स सेल्फिशनेस यानी कि सेल्फिशनेस को क्या ख़त्म करता है, एंगर, हेल्पिंग अदर्स, इग्नोरिंग अदर्स, स्टडीइंग। तो इसको आप बताएंगे कमेंट में, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। व्हाट मेक्स द सोसाइटी बेटर यानी कि सोसाइटी को कौन सी चीज़ बेटर बनाती है, बेहतर बनाती है, कंपटीशन, काइंडनेस एंड एम्पैथी, पावर, मनी। तो क्या बनाती है, काइंडनेस एंड एम्पैथी। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड का मतलब क्या है, रिफ्यूजिंग टू हेल्प, ऑफरिंग हेल्प, आस्किंग फॉर हेल्प, गिविंग एडवाइस। तो क्या है इसका आंसर हेल्पिंग हैंड का, यानी कि बी नंबर, ऑफरिंग हेल्प यानी किसी की मदद करने का प्रस्ताव देना। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी अर्न बाय हेल्पिंग अदर्स। हम दूसरों की मदद करके क्या अर्न करते हैं, क्या कमाते हैं, ए रिस्पेक्ट एंड लव, बी वेल्थ, सी फेम, डी नथिंग। तो हम क्या कमाते हैं, रिस्पेक्ट एंड लव, वेल्थ, फेम, नथिंग। तो हमको क्या मिलता है दूसरों की मदद करके। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, रिस्पेक्ट एंड लव। ओके, तो हमारी वीडियो होती है यहीं से समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि अब आपको रेगुलर हमारी वीडियोस मिल पाएँ। और अगर आप रेगुलर ये एक एक वीडियो भी देखते हैं तो आप काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिलता है, वोकैब्स, इडियम्स, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और हम आगे इसमें और कुछ भी ऐड ऑन करते चलेंगे। ओके, आपके हिसाब से। थैंक यू।